स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने एक दिन में 2000 करोड़ कलेक्शन कर लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो थर्सडे को रिलीज हुई थी, सिर्फ उस रिलीज से एक दिन में इस मूवी ने लगभग $200 मिलियन का कलेक्शन किया है, जो कि इंडियन रुपीज में 2000 करोड़ के आसपास होता है। और देखो, सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सपेक्टेड है कि ओपनिंग वीकेंड पर मतलब संडे तक ये मूवी जो है टोटल जो है 950 to $1 बिलियन का कलेक्शन कर सकती है। और सिर्फ इतने ही से ये इस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बन जाएगी। भाई, रिलीज के साथ ही 3-4 दिनों में $900 मिलियन से ऊपर का कलेक्शन करना कोई छोटी बात नहीं है। इससे पहले सिर्फ एक मूवी ऐसा कर पाई थी, वो थी अवेंजर्स एंड गेम। उस मूवी ने अपने ओपनिंग वीकेंड पर $1.2 बिलियन का कलेक्शन किया था। तो हाँ, वैसे ही कुछ सिमिलर रिस्पॉन्स स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को मिल रहा है। इंडिया में भी ये मूवी काफी बढ़िया चल रही है। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो यहां से इंडिया से इस मूवी ने ऑलरेडी ग्रॉस 240 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। मूवी का बजट जो है वो सिर्फ $225 मिलियन है, जो कि ऑलरेडी एक दिन में ही रिकवर हो चुका है। ऐसे अभी तक जितने भी ओपनिंग वीकेंड के नंबर्स आ रहे हैं वो एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। लोग कैलकुलेट करके एनालाइज करके बता रहे हैं। नेक्स्ट वीक तक जो क्लियर नंबर आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। क्लियर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहेगा वो नेक्स्ट वीक में कवर करूंगा। उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की रेटिंग पर। अगर इसके रॉटेन टोमेटोज की रेटिंग की बात करें तो भाई यहां भी रेटिंग काफी तगड़े आए हैं। क्रिटिक्स की तरफ से इस मूवी को 90% की रेटिंग मिली है और ऑडियंस की तरफ से 98% की। मतलब हाँ, 10,000 से ज्यादा लोगों ने, 10,000 से ज्यादा ऑडियंस ने, आम लोगों ने इस मूवी को देखा और 98% की रेटिंग दी है। इवन अगर इसके सिनेमा स्कोर की बात करें तो इसको A की रेटिंग मिली है और लेटर बॉक्स पर इसको 4.2 की रेटिंग मिली है। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आपका क्या रिएक्शन है, आपको मूवी कैसी लगी, कॉमेंट में जरूर बताना। मैंने तो चैनल पर अपना पूरा डिटेल्ड रिव्यू कर ही दिया है। वैसे स्पाइडरमैन की बात हुई रही है तो इसमें जो कैमियो किए हुए विलन्स थे उनके कुछ बिहाइंड द सीन से फोटोज आए हैं, जहां सबसे पहले आप रैम रॉड को देख सकते हो, इसके बाद स्कॉर्पियन को देख सकते हो, स्कॉर्पियन को पिटने के बाद देख सकते हो और साथ ही टूम्बस्टोन का क्लियर लुक भी देख सकते हो। इसके बाद रीसेंट इंटरव्यू में टॉम हॉलैंड से जब माइल्स मोरालेस के बारे में पूछा गया कि क्या माइल्स मोरालेस इन फ्यूचर दिखेगा, जिस पर उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। उन्होंने ये बोला कि उनको ये नहीं पूछना चाहिए कि भाई क्या ये दिखेगा या नहीं, उनको ये पूछना चाहिए कि कब दिखेगा, जिसका आंसर उनके पास है। मतलब टॉम हॉलैंड को पता है कि माइल्स मोरालेस कब दिखने वाला है एमसीयू में। यार, स्पाइडरमैन की सबसे इंस्पायरिंग बात उसकी पावर्स नहीं है, वो ये है कि पीटर पार्कर एक नॉर्मल स्टूडेंट है, उसके पास एक एबिलिटी आती है और वो चूज करता है उसे यूज करना। आज रियल वर्ल्ड में भी हम सबके पास भी एक चॉइस है, एआई को अभी सीखना या बाद में रिग्रेट करना। अगस्त आ गया है, तुम्हारे फ्रेंड्स ने कॉलेज लाइफ शुरू भी कर दी होगी और अगर तुम अभी भी कॉलेज चूज कर रहे हो तो एक गलती मत करना, सिर्फ डिग्री देने वाली कॉलेज मत चूज करो, वो चुनो जो तुम्हें एआई फर्स्ट फ्यूचर के लिए रेडी करे। मेरा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में फर्स्ट वीक से ही एआई और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम होता है। 15+ एआई टूल्स जैसे कि चैट जीपीटी, गिटहब कोपायलट, क्लाउड, ये सब करिकुलम का पार्ट है। सिर्फ थ्योरी नहीं, डेली प्रैक्टिकल लर्निंग मिलती है। ज्वाइनिंग के पहले ही दिन हर स्टूडेंट को फ्री मैकबुक मिलता है और मेंटरशिप भी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एडोबी जैसे कंपनीज में काम कर चुके एक्सपर्ट से मिलती है। और रिजल्ट्स, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट श्री आद्या शर्मा ने गूगल के द बिग कोड 2026 में टॉप 50 रैंक अचीव किया। मौली अरोड़ा ने 155 से ज्यादा टीम्स को कंपीट करके नेशनल हैकाथॉन में टॉप 8 फिनिश किया। कई स्टूडेंट्स तो रियल क्लाइंट प्रोजेक्ट्स भी डिप्लॉय कर चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि भाई 4 साल बाद तुम्हारे पास सिर्फ डिग्री नहीं, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होगा, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा। तो हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग करने की प्लानिंग कर रहे हो और एआई के साथ फ्यूचर रेडी स्किल बिल्ड करना चाहते हो तो मिराई को एक बार जरूर एक्सप्लोर कर सकते हो। एप्लीकेशंस की लास्ट डेट 5 अगस्त है और मेंस एग्जाम 6 अगस्त को होगा। और हाँ, एप्लीकेशन फी पर 100% ऑफ के लिए मेरा कूपन कोड DND100 जरूर यूज करना। भाई मतलब एग्जाम भी फ्री और ऊपर से 100% स्कॉलरशिप का भी चांस। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, एक बार चेकआउट जरूर करो। चलो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात हो ही रही थी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओडिसी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर, जहां ये मूवी ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड $800 मिलियन से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है। अगर इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो ओडिसी ने इंडिया से अभी तक ग्रॉस 173 करोड़ का कलेक्शन किया है। एंड भाई एक्सपेक्टेड है कि ओडिसी जो है वर्ल्ड वाइड $1 बिलियन तो क्रॉस करने ही वाली है। इसके बाद ऑब्सेशन मूवी काफी बढ़िया चली थी, आप सबने नाम भी सुना होगा, मोस्टली देखा भी होगा। तो अगर इसके वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने ऑलरेडी $460 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है और ये 6th हाईएस्ट ग्रोसिंग हॉरर मूवी बन चुकी है। इसी के साथ अगर इंडिया में इसके कलेक्शन की बात करें तो इंडिया से लगभग इसने 100 करोड़ का कलेक्शन किया है, टू बी एग्जैक्ट 97.5 करोड़ का, जो कि एक इंडिपेंडेंट मूवी के लिए काफी बड़ी बात है। चलो अब आगे आ जाते हैं हम सबके फेवरेट सेक्शन
कुछ छोटे मगर मेजर अपडेट्स पर। लेकिन हाँ, पहले बता दूं कि पिछले वीक जो कॉमिक कॉन की इवेंट हुए थे उसको मैंने सेपरेटली कवर कर लिया था, तो वहां जितने न्यूज आए थे वो यहाँ मैं दोबारा से कवर नहीं करूंगा, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी गई है। लेकिन हाँ, इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक D23 एक्सपो होने वाला है, जहां और भी मार्वल से रिलेटेड बहुत कुछ रिवील किया जाएगा। वो मिस नहीं करना चाहते तो फिर से अभी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले तो स्ट्रीट फाइटर की जो मूवी आ रही है उससे जेसन मोमोआ का ये लुक निकल कर आया है, जिसमें सब लोग बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये तो हल्कू है रे। देन आप सबको ब्लेड मूवी का जो पूरा केओस हुआ है मार्वल स्टूडियोज के अंदर सबको पता ही होगा, तो इसी पर फाइनली महर्शाला अली ओपन अप हुए। उन्होंने इस पर बात की है। उन्होंने बोला कि मार्वल स्टूडियोज के पास पैसा ही पैसा था, वो चाहते तो ये मूवी बना सकते थे। उन्होंने यहाँ पर आके ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि ब्लेड की मूवी जो है वो ऑफिशियली कैंसिल हो चुकी है और ये कैरेक्टर उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि इस मूवी पर उन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है और लगभग 1 साल के लिए शॉर्ट फाइट की ट्रेनिंग की थी। तो हाँ यार, ब्लेड की मूवी कैंसिल होना एक बहुत ही सैड इवेंट कह सकते हो। मतलब कई लोगों ने बहुत सारा एफर्ट इस मूवी को दिया, बट अल्टीमेटली जो होना है सो होता ही है। इसके बाद आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने वंडरमैन की सीरीज देखी होगी। मुझे पर्सनली ये शो काफी बढ़िया लगा था, क्योंकि डायरेक्टली ये स्पाइडरमैन को भी सेटअप कर रही थी और एक्समैन के म्यूटेंट सागा को भी। तो हाँ, इस सीरीज से ये अपडेट आया है कि भाई इसके सीजन 2 को अब ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। हाँ, वंडरमैन का सीजन 2 नहीं आने वाला। हम मोस्टली ये कैरेक्टर सिंस एक म्यूटेंट है तो फ्यूचर में दिख सकता है, लेकिन इसकी सीरीज तो सेपरेट नहीं आने वाली। या अब्दुल मार्टिन ने इस पे रिएक्ट करते हुए एक पूरा पोस्ट लिखा है, आप चाहो तो आराम से पढ़ सकते हो। सिंस बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट MCU के कैंसिल हुए, वंडरमैन का सीजन 2 और ब्लेड की मूवी, तो इस पर कुछ लोगों ने सीधे मार्वल स्टूडियोज को ही रेसिस्ट कह दिया है। उन्होंने बोल दिया कि भाई मार्वल स्टूडियोज ब्लैक लोगों की केयर नहीं करता है, इसलिए वो ब्लैक से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर रहे हैं, जहां आप क्लियरली ये पोस्ट देख ही सकते हो। इसके बाद वेयरवुल्फ बाय नाइट का जो स्पेशल प्रेजेंटेशन था, कई लोगों ने देखा है, तो उसका सीक्वल बनने वाला है, इसका हिंट दे दिया माइकल गियाचिनो ने। उन्होंने बोला कि मार्वल स्टूडियोज के साथ उन्होंने इसके सीक्वल का डिस्कशन किया है, लेकिन हाँ, अभी बनेगा नहीं बनेगा इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल चुकी है। जी हाँ, स्पाइडरमैन के डायरेक्टर, स्पाइडरमैन और शैंग-ची के डायरेक्टर डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि मार्वल स्टूडियोज के अंदर शैंग-ची 2 बन रही है। इस पर एक्टिवली काम किया जा रहा है। डेस्टिन डैनियल क्रेटन ने एक इंटरव्यू में यह भी कंफर्म किया कि मार्क रफेलो के पास हल्क के कैरेक्टर को लेकर एक सोलो मूवी का आइडिया है, जो कि काफी ज्यादा कूल है। तो हाँ, अगर राइट्स का कोई लोचा नहीं रहा पैरामाउंट के साथ, तो हो सकता है इन फ्यूचर हमें हल्क की सोलो मूवी मिल जाए। फिर कॉमिक कॉन के इवेंट में ब्लैक पैंथर 3 को तो अनाउंस किया ही गया था, तो वहीं से एक खबर ये निकल कर आई है, रूमर निकल कर ये आ रही है कि भाई रायन कुगलर जो है वो ब्लैक पैंथर 3 में स्टॉर्म के कैरेक्टर को दिखाना चाहते हैं, इसलिए वो एक्समैन की मूवी की जो कास्टिंग चल रही है उसमें स्टॉर्म के कैरेक्टर की कास्टिंग वो देखने वाले हैं। बेसिकली सिंपल में ये समझ लो कि ब्लैक पैंथर 3 में म्यूटेंट्स का कनेक्शन होगा और वहां स्टॉर्म की कैरेक्टर दिखेगी, और एक तरह से अभी की अपकमिंग जितनी भी मूवीज रहेगी वो म्यूटेंट सागा को ही सेटअप करेगी। इसके बाद माइकल बी जॉर्डन की नेक्स्ट मूवी आने वाली है, द थॉमस क्राउन अफेयर। उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और एक बिल्कुल नया ट्रेलर भी, और ट्रेलर सही में काफी ज्यादा कूल है। देन इसके बाद जुमांजी फ्रेंचाइज के लिए भी बहुत लोग एक्साइटेड रहते हैं, तो जुमांजी का जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है उसका भी ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। और साथ ही एमी पास्कल ने ये भी कंफर्म कर दिया है कि वेनम की एक और नई प्रोजेक्ट आने वाली है। अब खुश ज्यादा मत हो जाना, वेनम का लाइव एक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, वेनम की एक एनिमेटेड मूवी होने वाली है, इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दी गई है। तो हाँ यार, ये थे छोटे मगर मेजर अपडेट्स। अब आगे आ जाते हैं डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स पर, जहां सबसे पहले तो सुपरगर्ल की मूवी अब डिजिटली रिलीज कर दी गई है। मतलब आप बिंदास अब जाकर देख सकते हो, अगर अभी तक नहीं देखे थे तो। ऑब्वियसली मेजॉरिटी लोगों ने इस मूवी को थिएटर में नहीं देखा है, तो हाँ, चाहो तो अब देख लेना। इसके बाद रिसेंटली ये खबर आई थी कि बूस्टर गोल्ड की जो एक मूवी आने वाली थी उसको ऑफिशियली कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद इंटरनेट पर बहुत ज्यादा डिस्कशन होने लगा कि कैसे प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहे हैं डीसी के, लेकिन इसी पर क्लैरिफिकेशन देते हुए ये अपडेट आई है कि डेविड जेनकिंस का जो बूस्टर गोल्ड था उसको कैंसिल किया गया है। मतलब उनके विजन को कैंसिल किया गया है। बूस्टर गोल्ड की एक सीरीज अभी भी आएगी बिल्कुल ही नए क्रिएटिव टीम के साथ। तो हाँ, कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, क्रिएटिव टीम जरूर चेंज हुए हैं। इसके बाद लैंटर्न्स की जो सीरीज आने वाली है बस अब 16 अगस्त को, तो उसका ये एक नया ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया और बिल्कुल ही नया ट्रेलर भी। और सही में ट्रेलर इस बार काफी ज्यादा कूल है। इवन इसके व्यूज से ये बात पता चल रही है कि ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस ट्रेलर को ऑलरेडी मोर देन 30 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। चलो अब अपना पूरा फोकस लाते हैं एक्समैन की मूवी पर। आप सबको पता ही होगा कि सीक्रेट वॉर्स के बाद म्यूटेंट सागा में एक्समैन की मूवी आने वाली है और उसकी कास्टिंग अभी चल रही है। अब सबसे पहले रूमर्ड कास्ट की बात कर ले तो एक्टर बिल स्कार्सगार्ड और एक्टर टॉम पेल्फ्रे दोनों ही टॉप कंटेंडर है प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स जेवियर के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए। दोनों में से कोई एक चार्ल्स जेवियर का रोल प्ले करने वाले
हैं। इसके बाद रूमर ये है कि भाई एक्टर ड्रू स्टार की साइक्लोप्स का कैरेक्टर प्ले करेंगे और एडम ड्राइवर का तो बहुत लंबे टाइम से रूमर आ रहा है। इस बार ये रूमर निकल कर आया है कि वो कोई विलन का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं एक्समैन की मूवी में। तो हाँ, ये तो हो गए रूमर्ड कास्ट। कंफर्म्ड कास्ट की बात करें तो भाई यहाँ भी 3 नाम निकल कर आए हैं। सबसे पहले तो चार्ल्स मिल्टन बीस्ट का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, ये बात लगभग कंफर्म हो चुकी है। इसके बाद केली स्पेनी रोक का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, ये बात भी लगभग कंफर्म हो चुकी है। और समारा वेविंग एमा फ्रॉस्ट का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, ये बात ऑफिशियली डेडलाइन वालों ने कंफर्म कर दी है। तो हाँ, एक्समैन मूवी की जो कास्ट है वो अभी के लिए कुछ ऐसी दिख रही है। और मैं ये बता दूं कि D23 एक्सपो में मोस्टली एक्समैन के कास्ट को रिवील किया जाएगा, तो वहां से सारी ऑफिशियल कंफर्मेशन मिल जाएगी और वो मैं कवर करूंगा ही। वैसे ऑब्सेशन मूवी की लीड एक्ट्रेस ने रिसेंटली ये कंफर्म किया कि रिसेंटली उन्होंने एक्समैन मूवी के डायरेक्टर जैक शेरियर से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि भाई वो मिस्टीक का कैरेक्टर प्ले करना चाहती हैं। तो हाँ, क्या आप उनको एज मिस्टीक देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। चलो अब इन द एंड आ जाते हैं अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स से रिलेटेड सारे अपडेट्स पर, जहां सबसे पहले RDJ का फीस रिवील हुआ है अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स का। खबर की माने तो RDJ को इन 2 मूवीज के लिए $100 मिलियन मिल रहे हैं। अब इंडियन रुपीस में कितने होते हैं कोई कन्वर्ट कर देना। सोचने वाली बात यह है कि भाई वो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, तो इजीली उनके बॉडी डबल को भी यूज किया जा सकता है कई सारे सीन्स में। तो उसके बाद भी 100 मिलियन मिलना बहुत ही बड़ा नंबर है। फिर रिसेंटली अवेंजर्स डूम्सडे से कोलैब करके कई सारे टॉयज रिवील किए गए, जिससे मूवी से रिलेटेड कई सारे डिटेल्स निकल कर आते हैं। एक डिस्क्रिप्शन में ये रिवील हुआ कि शैंग-ची का कैरेक्टर एक ओनली ऐसा कैरेक्टर है जो डॉक्टर डूम को टक्कर दे सकता है अपने 10 रिंग्स के चलते। फिर अवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के पास एक मैजिकल बुक होने वाला है, ये भी इन टॉयज से रिवील हो गया। आप बुक के साथ डॉक्टर डूम का ये पूरा लुक देख ही सकते हो। फिर इन्हीं टॉयज से मैग्नेटो का लुक भी रिवील हुआ है। इवन सेंटिनल्स मूवी में कैसे दिखने वाले हैं उसका भी लुक रिवील हो गया। फिर बीस्ट का ऑफिशियल लुक कुछ ऐसा होने वाला है। एंड इसके बाद और भी कई कैरेक्टर्स हैं जिनका लुक इन टॉयज से ऑफिशियली रिवील किया गया। इसके बाद रूसो ब्रदर्स ने ये भी ऑफिशियली कंफर्म किया कि सीक्रेट वॉर्स की फिल्मिंग जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। बहुत जल्द इसकी फिल्मिंग कई सारे लोकेशंस पे होने लगेंगे और ऑलरेडी कई दिनों से प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा था। और रायन गॉसलिंग एज घोस्ट राइडर तो सबको पता चल ही चुका है कि भाई वो घोस्ट राइडर की जो मूवी आएगी उसमें एज घोस्ट राइडर दिखेंगे। तो यहाँ उससे रिलेटेड ये खबर आई है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में भी उनका घोस्ट राइडर दिखेगा और वो जॉनी ब्लेज का घोस्ट राइडर वर्जन प्ले करने वाले हैं, जिस पर कई लोग बोल रहे हैं कि उनका कास्ट रिसेंटली इसलिए रिवील किया गया है क्योंकि वो सीक्रेट वॉर्स में दिखेंगे ही। वैसे घोस्ट राइडर की बात हुई है तो खबर ये भी है कि इसकी सोलो मूवी में मेफिस्टो के कैरेक्टर का रिटर्न होगा, लेकिन वो मेन विलन नहीं होगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि जो भी घोस्ट राइडर की स्टोरी जानते हैं उनको पता ही होगा कि मेफिस्टो के बिना घोस्ट राइडर की स्टोरी थोड़ी अधूरी सी लगती है। और जाते आते ये भी कंफर्म कर दूं कि केविन फाइगी ने ऑफिशियली रिवील किया है कि भाई अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बीच कोई भी MCU की मूवी नहीं आने वाली है। कई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स के बीच कोई ना कोई मूवी होगी, लेकिन अब श्योर समझो कि नहीं आने वाली। तो हाँ, अवेंजर्स डूम्सडे के बाद सीधे सीक्रेट वॉर्स को एंजॉय करना। तो यार ये थी इस वीक के अपडेट्स। आई होप आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होगे। इफ हाँ तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, जाते आते एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर चेकआउट करना। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का मेरा रिव्यू देखने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें और उस मूवी का एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन समझने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।